पनीर पराठा हम सबका फेवरेट होता है। जब इस गर्मा गर्म पराठे के साथ हम रायता, सब्जी, अचार सर्व करते हैं ना, तो मज़ा ही आ जाता है। और पनीर पराठे की तो बात ही अलग होती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढाबा स्टाइल पनीर पराठा की रेसिपी। जब आप इस पराठे को बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पनीर पराठा स्टफ्ड करना नहीं आता है तो हम आज आपको बताएंगे कि कैसे स्टफ्ड किया जाता है। तो आप इस सुपर टेस्टी ढाबा स्टाइल पनीर पराठा को एक बार जरूर ट्राई करें। ये पराठा आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये पनीर पराठा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल कुकिंग विद वंदना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप जब इस पनीर पराठे की रेसिपी को पूरा देखेंगे तभी आप एकदम अमेजिंग टेस्टी पनीर पराठा बना लेंगे, वो भी बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कुकिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। तो आइए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठा में भरने के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये पनीर का टुकड़ा हमने लिया है वजन में 70 ग्राम और एक बॉयल आलू छील कर ले लिया है, ये भी वजन में 70 ग्राम। दोनों की मात्रा बराबर है। तो ये ग्रेटर ले लेंगे और इससे हम पनीर और आलू दोनों ग्रेट कर लेंगे। पनीर और आलू दोनों हम अलग अलग ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पर चढ़ा दिया हमने पैन गरम होने के लिए। पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच। अब गरम तेल में हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा और मसाले को जलने से बचाने के लिए फ्लेम को धीमा कर दें। आधा पिंच हींग। हींग थोड़ा कम ही डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली हींग है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च अदरक का पेस्ट। अब इन सबको हल्का सा भून लेंगे। अब ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर छोटी साइज का बारीक काट कर ले लिया। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, इससे टमाटर फटाफट पक जाएंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको मिलाकर हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए टमाटर एकदम नरम हो गए। अब हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच और ये आधा छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला, 2 काजू बारीक कटे हुए। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इन मसालों के साथ टमाटर अच्छे से पक गए। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू और पनीर। तो यहाँ पर आलू और पनीर हमने डाल दिया। अब इन सबको मिलाते हुए थोड़ा सा और भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। स्टफिंग में हम आलू और पनीर डाल रहे हैं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो आलू को स्किप कर दें, सिर्फ पनीर ही डालें। इसे अच्छे से पलट कर 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भून जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई। गैस को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर आटा को हमने गूंथ के रख लिया था, तो इस आटा में से हम थोड़ी सी लोई ले लेंगे क्योंकि हमें पराठा बनाना था। अब चकले पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस लोई को ऐसे दबाएंगे। इसमें सूखा आटा लग गया। अब हम इसे हाथ में लेंगे। अब इसे अंगूठे से प्रेस करके कटोरी का शेप दे देंगे। अब इसके सेंटर में हम ये स्टफिंग रख देंगे। अब सारे किनारों को एक जगह लेके आएंगे। ये देखिए अंगूठे से हल्का हल्का प्रेस करके स्टफिंग को अंदर की तरफ करेंगे और किनारों को ऊपर की तरफ। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो एजेस हैं वो एक जगह आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें इसे एकदम बंद कर देना है और ये एक्स्ट्रा डो जो है वो निकाल देना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, फिर हथेलियों से इसे थोड़ा सा चिपटा कर दें। इससे क्या होता है कि जो डो है वो हर तरफ डिवाइड हो जाता है। जब आलू हर डायरेक्शन में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तब हम हल्के हाथों से इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए बेलन ज्यादा भारी हाथों से नहीं चलाएं, ना ज्यादा प्रेस करें। जब ये पनीर ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तभी तक बेलन चलाना हमें, इसके बाद नहीं। अगर आपको लगे कि पराठा हमारा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बेल के तैयार करना है।
तो अब हम चल रहे हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर गरम तवे पर हमने पराठा को डाल दिया। इसे हम मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को सेकने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करें, जो भी आपको पसंद है। वैसे पनीर का पराठा घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि इसमें घी ही लगाएं। तो इस पराठे को आपको थोड़ा ध्यान से सेकना पड़ेगा ताकि किनारों को प्रेस कर करके अच्छे से सेक लें, क्योंकि इस पराठे का जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। एजेस जो है वो जल्दी पकेंगे नहीं, तो इसके लिए इस किनारों को ऐसे दबा दबा के आपको सेकना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी फूला फूला पराठा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं, वाव, इतना बढ़िया एकदम फूल गया है पराठा। तो पराठे को उलटते पलटते हुए हमने अच्छे से सेक लिया। अब इस पराठे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे पराठे हम इसी तरह सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल लिया। अब हम चल रहे हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने रायता, टमाटर का स्टफ्ड सब्जी और ये गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी पनीर पराठा। जब आप इसे रायते और सब्जी के साथ टेस्ट करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। जब हमने ये पनीर पराठा अपने घर में बनाया तो सबको बहुत पसंद आया। तो आप भी इस पनीर पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने पनीर स्टफ्ड किया है पराठे में, उससे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब ये पराठा आप ऐसे खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि पनीर की ये लेयर एकदम बढ़िया से दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पनीर पराठा बनके तैयार है। आप जब भी चाहें किसी त्योहार में या नॉर्मल डेज में इस पनीर पराठे को जरूर बनाएं। ये पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इस पनीर पराठे को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अच्छा लगे तो मेरे चैनल कुकिंग विद वंदना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।